अमेरिका चिल्लाता रहा कि यूरोपियन देश भारत पे दबाव बनाए, लेकिन यूरोपियन देशों ने भारत के मामले में अमेरिका की एक भी नहीं सुनी। और अब तो यूरोप के प्रभावशाली देश जर्मनी ने भारत को लेकर जो कदम उठाया वह न केवल अमेरिका को चिढ़ाने का काम कर रहा है, बल्कि भारत के जो दुश्मन है उनके तो होश उड़ गए। जैसा कि आपको पता ही होगा, जर्मनी यूरोप का वह देश है जिसके नियम और कानून हथियारों के निर्यात के मामले में बहुत ही ज्यादा कठोर है। जर्मनी हर किसी को आसानी से हथियार नहीं देता। जर्मनी ने हमेशा केवल उन देशों को ही हथियार दिए जो या तो नेटो के सदस्य हैं या नेटो संगठन के बहुत ही करीब हैं। लेकिन अब उसी जर्मनी ने भारत को लेकर कुछ ऐसी योजनाओं का खुलासा किया जिसने पूरे नेटो संगठन को हिला दिया, क्योंकि जर्मनी ने नेटो संगठन से बाहर निकलते हुए भारत को लेकर बहुत बड़ी तैयारियां की है। खबर कुछ ऐसी है कि भारत की सेना अपने हवाई सुरक्षा को बहुत ही ज्यादा प्राथमिकता दे रही है। भारत अपने मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस को और ज्यादा मजबूत कर रहा है और भारत के ऐसे मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस में स्वदेशी और विदेशी दोनों ही प्रकार के भरोसेमंद तकनीक का समावेश है। जैसे कि भारत के मिसाइल डिफेंस में रूस, इजराइल और भारत की अपनी स्वदेशी तकनीक तो पहले से ही शामिल है, लेकिन अब भारत के इसी मिसाइल डिफेंस में जर्मनी के डिफेंस भी शामिल होंगे। और मजेदार बात यह है कि खुद जर्मनी ने सामने से भारत को अपने नेक्स्ट जनरेशन के स्काई शील्ड का प्रस्ताव दिया, जिसे स्काई नेक्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बता दे कि जर्मनी का स्काई नेक्स एक प्रकार से एंटी ड्रोन सिस्टम है। इसे मुख्य तौर पे झुंड में आने वाले सैकड़ों ड्रोन को मार गिराने के लिए बनाया गया और यह केवल 1 मिनट में 1000 राउंड फायर कर सकता है। हालांकि यहाँ पर आपको जानकारी के लिए बता दे कि भारत अपने लॉन्ग रेंज के मिसाइल डिफेंस के लिए रूस और इजराइल को छोड़कर फिलहाल में किसी भी देश को प्राथमिकता नहीं देता। अगर इसे आसान भाषा में समझाया जाए तो भारत मौजूदा समय में अपनी खुद की स्वदेशी तकनीक के अलावा रूस और इजराइल का सहयोग ले सकता है, या भारत खुद की तकनीक से लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस बनाएगा। लेकिन एंटी ड्रोन सिस्टम के मामले में भारत उन सभी सहयोगी देशों से सहयोग लेने के लिए तैयार है जो एक भरोसेमंद एंटी ड्रोन सिस्टम दे सकते हैं। और भारत के इसी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए अब जर्मनी ने भारत के लिए अपने नो लिमिट्स जैसे तैयारियों का खुलासा किया है, यानी कि जर्मनी खुलकर भारत को तकनीकी प्रस्ताव देगा। और कुछ जर्मन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में एशिया के अंदर भारत जर्मनी का सबसे बड़ा रक्षा सहयोगी बन सकता है। फिलहाल में साउथ कोरिया वह देश है जो एशिया के अंदर जर्मनी का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार बना बैठा है। लेकिन अब जर्मनी भारत के साथ में भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए डिफेंस के क्षेत्र में बड़े सहयोग के लिए तैयार है। अब देखा जाए तो यूरोप के अंदर अभी तक फ्रांस वह देश है जो कि भारत का सबसे बड़ा और भरोसेमंद रक्षा साझेदार है। लेकिन अब जर्मनी की एंट्री ने फ्रांस के लिए चुनौतियों को और ज्यादा बढ़ा दिया। जर्मनी अब भारत को स्टेबल स्ट्रेटेजिक एंकर मानता है, क्योंकि जर्मनी के नजर में भारत वह देश है जो कि एशिया में यूरोप के रक्षा, सुरक्षा और व्यापारिक हितों को बचा सकता है।